दैनिक पाठ्य योजना संख्या 4 कक्षा 6 विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण वर्ग का क्षेत्रफल जिसको अंडरलाइन करना है। अवधि 30 मिनट। विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान, जिनमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस प्रकार है। विद्यार्थी वर्ग की आकृति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बता सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी वर्ग व अन्य आकृतियों में अंतर कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग के क्षेत्रफल की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल जिसमें विद्यार्थी वर्ग के क्षेत्रफल को सरलता व शीघ्रता से ज्ञात कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग के क्षेत्रफल की गणना शुद्धता से कर सकेंगे। इसके बाद अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवर्ती जिसमें विद्यार्थी का वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी वर्ग की आकृति के बारे में जानते हैं, विद्यार्थी चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। शिक्षण विधि या प्रविधि आगमन निगमन विधि और सहायक सामग्री चाक ब्लैक बोर्ड संकेतक के बाद लिख सकते हैं। उसके बाद प्रस्तावना जिसमें आपको इस प्रकार कॉलम बनाने, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य जिसमें श्यामपट्ट पर यह वर्ग आकृति बनाई हुई है ABCD और श्यामपट्ट पर बनी आकृति दिखाकर प्रश्न पूछते हुए यह आकृति किस चतुर्भुज की है। वर्ग इस वर्ग की भुजाओं के नाम बताओ, AB BC CD और DA। वर्ग से आप क्या समझते हैं? चारों भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिनकी सभी भुजाएं समान व प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। किसी वर्ग द्वारा घेरी गई तल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समस्यात्मक। जिसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको इस प्रकार आपको 5 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। जिस पहला शिक्षण बिंदु जिसमें वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना, जिसमें आपको विकासात्मक प्रश्न चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए चार्ट, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो। इस प्रकार का चार्ट बच्चों को बताना है और आपको सवाल पूछने हैं। जिसमें पहला सवाल, वर्ग ABCD की लंबाई कितनी है? क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, इसलिए कोई भी भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यदि इस वर्ग को एक ऐसे ग्राफ पेपर पर बनाया जाए जिनकी प्रत्येक वर्ग जो कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का हो, तो ये वर्ग कितने वर्गों को ढक लेगा? ये वर्ग यदि ग्राफ पेपर पर बनाए तो कितने वर्गों को ढक लेगा? 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग द्वारा घेरे गए वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि हमने 1 गुणा 1 सेंटीमीटर के जो कि वर्ग छोटे छोटे बने हुए हैं वो कितने वर्ग घेरते हैं। इसमें अत वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेम ही होगा। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुणा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भी होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की भुजा है और उसको 2 बार गुणा करने के बाद उत्तर आ जाता है। इसलिए विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में जो श्यामपट्ट पर कार्य किया है, भुजा का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 4 गुणा 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये श्यामपट्ट कार्य में लिखना है। और इसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित समस्या को आपका दूसरा शिक्षण बिंदु होगा, जिसमें इस प्रकार का दोबारा चार्ट पर चित्र बना हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको पहले चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए जिसमें विकासात्मक प्रश्न, जिसमें लंबाई पहले क्या है? वर्ग PQRS की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल जो कि वर्ग है PQR और S का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, और 8 गुणा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने पहले
विकासात्मक प्रश्न के दौरान ये उत्तर ज्ञात कर दिया तो विकास छात्राध्यापक कथन में केवल वर्ग PQRS का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु भी इसी प्रकार है, वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित समस्या, जिसमें यहाँ पर आपको लिखना है वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित समस्या, जो कि तीसरा शिक्षण बिंदु होगा। उसमें भी विकासात्मक प्रश्न, जिसमें चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए वर्ग के LMN का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसके बाद तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो भुजा होगी, भुजा गुणा भुजा, तो ये 100 सेंटीमीटर जो कि अंडर में हो जाएंगे और भुजा 10 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। इसके बाद छात्राध्यापक कथन, जिसमें वर्ग के LMN की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और जो श्याम पट पर कार्य किया है वो इस ब्लैक पेपर पर आपको लिख के यहाँ चिपका देना है। मूल्यांकन प्रश्न, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 12 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 140 मीटर स्क्वायर, 121 मीटर स्क्वायर, 144 मीटर स्क्वायर या 145 मीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका परिमाप 320 मीटर है। निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि प्रत्येक भुजा 5 मीटर है। गृह कार्य, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है, 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। लेसन प्लान के महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं।